हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं संजय सर, मैथमेटिक्स पॉइंट दुल्लापुर में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के बीच एक नया सा टिप्स लेकर आए हैं, एक नया सा मैथ्स जो सभी वर्ग के छात्रों के लिए यह है। दो द्विघात दो द्विधारी मात्रक द्विधारी मात्रक को दशधारी मात्रक में कैसे लिखा जाए, वो आज आप लोगों के बीच लाए हैं बतलाने के लिए। ये आपको क्लास 8 में भी पढ़ना है, कुछ बच्चे को 9th में भी देखना है, लेकिन ऐसे यह जो मात्रक है यह लगभग सभी क्लास के लिए है, सभी वर्गों के लिए है। लेकिन इसकी शुरुआत हम 5 से ही कर लेते हैं। यह जो है क्लास 5 से ही स्टार्टिंग हो जाती है, जो कि बहुत से बच्चे इस टिप्स को या इस मैथ को नहीं जान पाते हैं। तो द्विधारी मात्रक को दशधारी मात्रक में कैसे नोट करें, इसके लिए हम एक नया टिप्स लेकर आए हैं। सबसे पहले यहाँ नोट लिखा हुआ है, उस नोट को ध्यान से देखेंगे, गौर करेंगे। नोट 2 का पावर अगर 0 आएगा तो उसका आंसर 1 होगा, 2 के पावर 1 होगा तो 2 ही आंसर होगा, 2 के पावर 2 होगा तो 4 आंसर होगा, 2 के पावर 3 होगा तो उसका आंसर 8 होगा। इस तरीके से जो है ना यहाँ तक लिखा हुआ, और भी आगे लिख सकते हैं लेकिन इतना ही से काम चला जाएगा। ये समझ सकते हैं आप कि 2 के पावर 8 है तो 256, 2 के पावर 9 होगा तो 512 होगा। मैंने 2 को 8 बार गुना किया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 करके जो है ना इसको 8 बार लिखा गया है। 2 के भी पावर 7 है तो इसको भी 8 बार लिखा 7 बार लिखा गया है। 2 के पावर 6 है तो इसको भी 6 बार लिखा गया है। तो गुणनफल इधर है। तो ऐसा हम इसलिए लिख दिए हैं ताकि ये हिसाब बनाने में हमको इसकी मदद लेनी होगी, इसकी सहायता से हम ये आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ये भी नहीं भी लिखते तो भी बन जाता, लेकिन इसमें भी ना लिखने के बाद ये बनाने में थोड़ा परेशानी होगा, गुना करना पड़ेगा उसको उतनी बार। लेकिन ये है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, 1 नंबर सवाल हम बता देते हैं आपको। 1 नंबर सवाल है 1 1 0 1 1। इसमें संख्या गिनते कै गो है, संख्या गिनते हैं 1 2 3 4 5, 5 संख्या है इसमें। तो 5 संख्या है, तो इसमें इसका जो हिसाब चलेगा वह यह है कि जितनी भी संख्या है सब में 2 से गुना करना होगा। सब में 2 गुने प्लस फिर 2 गुने फिर प्लस 2 गुने ऐसे करके, और घात घटाते चलना है। सबसे पहले देख रहे हैं कि 1 है तो 1 गुने, इसमें से 2 ले लेते हैं, 2 तो सबके साथ गुना करना है और पावर बढ़ाते चलना है। 1 गुने 2 का पावर कितना है, 5 है, तो यहाँ आपका माने इसका जो फॉर्मूला होगा n-1 पर चलेगा। इस तरीके से n-2 n-3 करके चलता है। n की संख्या आपको 5 आया है, तो n की संख्या 5 है तो यहाँ पर 5 न बल्कि 4 ही लिखा है, 1 माइनस हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो 1 है, 1 गुने 2 के पावर कितना हो जाएगा, 4 है तो 3 है। आपको यह ध्यान देना होगा कि अगर यहाँ संख्याओं की संख्या 5 है तो यहाँ पावर 4 से स्टार्ट होगी, 4 3 2 1 0 पर जाकर समाप्त होगी। अगर 6 होगा तो यहाँ 5 4 3 2 से लिखना स्टार्ट होगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पावर कितना से स्टार्ट होगा। अगर 5 है, अगर 5 लिखते हैं तो नहीं, आंसर ट्रू करेगा। 6 रहेगा तो 5 4 3 2, अगर 7 रहेगा तो यहाँ से 6 5 4 3 2 ऐसे करके लिखा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 0 आ गया तो प्लस 0 गुने 2 के पावर फिर क्या लिखना है, 3 है तो यहाँ 2 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो 1 गुने 2 के पावर कितना हो जाएगा, यहाँ 2 है तो 1। फिर आगे बढ़ते हैं तो फिर आगे यहाँ 1 है, 1 गुने 2 के पावर कितना हो जाएगा, 0। जैसा कि आपको बताया है, समझ में आ ही गया होगा। जितनी भी जिसमें संख्याएं हैं सभी संख्या के साथ 2 गुना होगा और 2 का पावर चढ़ते चला जाएगा। तो 2 का पावर 5 है तो 1 घटा दीजिए, 4 से शुरू हुआ, 3 से, 2 से, 1 से, 0 से। ठीक है, माने कोई भी यहाँ संख्या होगी वह उससे 1 कम लगता चला जाएगा। अब इसको तोड़ने की बारी है, तो तोड़ने की बारी है तो तोड़ने का भी एक सरल तरीका है, आसानी सी बात है। जो 1 के गुणज में है, 1 गुने 2 है, 1 गुने 2 है, 0 गुने 2 है, तो ये 1 के गुणज में है, 1 के गुणज में है, 0 के गुणज में है, 1 के गुणज में है, 1 के गुणज में है। तो जो 1 के गुणज के साथ हो उसका पावर तोड़ लेंगे, इसमें से देख लेंगे। और जो 0 के गुणज में हो उसको छूना भी नहीं है, 0 के 0 लिख देंगे। तो 1 के पावर 1 के गुणज में है, इसको तोड़ लेते हैं। 1 के गुणज में इसको तोड़ लेते हैं, हमने बताया था कि 1 के गुणज में उसको देख लेना। 2 के पावर 4 है, देखिए सकता है 16, यहाँ 16 लिखिए।
आगे बढ़ते हैं। फिर ये भी 1 के गुना में, इसका भी देख लें। 2 के पावर 3 का आंसर कितना 8 है, कोई भारी नहीं है। 0 है तो 0 के गुना में रहेगा उसको, तो हमको 0 के 0 लिखना है, बता चुके हैं। उसको पावर ओवर देखने का जरूरत नहीं, सीधे इसका आंसर 0 कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। ये भी 1 के गुना में है तो 2 के पावर 1 है, इसका आंसर कितना है 2 है। फिर आगे क्या है, 1 के गुना 2 के पावर 0, तो 1 के गुना जो है इसका देख लेते हैं। 2 के पावर 0 का आंसर 1 है, माने 0 के जो गुना जो होगा उसको तो देखना भी नहीं है, चुपते चापे 0 लिख दीजिए। अब सब जोड़ दीजिए। 16 8 24, 24 और 2 25, 26 और 1 27, ये आपका हो गया इसका 27। माने ये जो संख्या था इसका जो है दशाधारी मात्रक 27 हुआ। द्विधारी मात्रक को हमने दशाधारी मात्रक में लिखा तो आंसर आ गया आपका 27। आप 27 को तोड़ के देखिए तो फिर इतना आ जाएगा। तोड़ के बता देते हैं, देख लेते हैं बगल में, 1 मिनट। 1 सेकेंड में हो जाएगा 2 से। जैसा कि आपको यह बता चुके हैं, बहुत सारे पहले वीडियो में बता चुके हैं। इसमें से 1 लेंगे तो 26, 26 का दिया 13, फिर 2 से 1 ले लेंगे तो 12, 12 का दिया 6, फिर 2 से 0 3, फिर 2 से 1 1, तो इधर से इधर में आंसर जाएगा 1 1 0, फिर 1 1। देखिए ऐसा हिसाब यहाँ मिल गया। इससे ये टैली कर गया, इसका मतलब कि मेरा हिसाब सही था, 27 आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से आपको अगला मेथड, अगला हिसाब भी इस तरीके से बनेगा। इसमें से कोई भी ले लीजिए। मान लीजिए अंतिम हम 5 का बनाते हैं आप लोगों के बीच में। 5 का है 1 1 1 1, 0 1 1 1, 3 1 4 5 6 7 8 हुआ। n माने संख्या, n की संख्या आपको 8 आया। यहाँ n, यहाँ संख्या लिखे, यहाँ n लिखे, मतलब वही हुआ संख्या। इसमें अंकों की संख्या हमने देखा तो 8 हुआ है। तो 8 है तो कहाँ शुरू होगा, 7 पर शुरू होगा। आपको यह ख्याल रखना होगा, 8 है तो 7 से शुरू कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो लिखिए प्रत्येक संख्या में 2 से गुना। 1 है, 1 गुने 2 के पावर कितना 8 है तो 7 से शुरू होगा। फिर जोड़ का चिन्ह दीजिए। फिर 1 है तो 1 गुने 2 के पावर 6, फिर आगे 1 है 1 गुने 2 के पावर 5, फिर आगे जोड़ है, फिर 1 गुने 2 के पावर 4, कैगो हुआ 1 2 3 4 हो गया। आगे 0 है, 0 गुने 2 के पावर 3, फिर आगे 1 है 1 गुने 2 के पावर 2, फिर आगे 1 है 1 गुने 2 के पावर 1, फिर आगे अंतिम 1 है 1 गुने 2 के पावर 0। जैसा कि आपको बता चुके हैं, इसमें से देख के बनाना है। 0 वाला का तो सुना मैंने, 1 के गुना में है तो पावर को तोड़ेंगे, और जो 0 के गुना में जैसे यहाँ इसका पावर नहीं देखें, देखना भी नहीं है, डायरेक्ट 0 बैठाना है। तो 2 के पावर 7 रहेगा तो आंसर 128 लिखना है। आगे 2 के पावर 6 रहेगा तो 64 लिखना है। आगे 2 के पावर 5 रहेगा तो 32 लिखना है। 2 के पावर 4 रहेगा तो 16 लिखना है। 2 के पावर 3 रहेगा तो 0 के गुना में इसको छूना नहीं, छुपे 0। 1 के गुने 2 के पावर 2 है तो हो जाएगा 4। 1 गुने 2 के पावर 2 है तो नहीं 8 है ना, 1 मिनट है, यहाँ तो 0 हो गया। हाँ चलो ठीक है। यहाँ 1 गुने 2 के पावर 1 है तो 2। आगे बढ़ते हैं तो 1 गुने 2 के पावर 0 है तो 1। अब क्या करना है, सब जोड़ देना है। जोड़ना बहुत आसान है, जोड़ दीजिए। 128 लिखिए ना, 64 लिखिए, 32 लिखिए, 16 लिखिए, 4 2 6 1 7, 1 7 रखिए, जोड़ दीजिए। 8 8 4 12, 12 2 14, 14 6 20, 20 27 27 से 2 2 4 4 4 6 10 10 13 13 14 14 14 यहाँ से लेकर 247 हुआ। आप यहाँ आराम से लिख सकते हैं 247 आंसर। इस तरीक़ा से आप यह मैथ को सोल्व बहुत आसानी से कर सकते हैं। कोई भी कठिनाई नहीं, कोई भी लफड़ा नहीं, देखते ही आंसर लिख देना है और आपका आंसर ट्रू हो जाएगा। ठीक है, और बता दें एक और छोटा सा टिप्स बता देते हैं आपको। ये जो है वर्ग 9th में पढ़ना है। ऐसे कुछ बुक्स में जो है ना, यह 8 में भी पढ़ना है, 7 में भी पढ़ना है, लेकिन यह विस्तार रूप से यह आपको 9th क्लास में इसको पढ़ना है। इसलिए ये सब जो टिप्स है सभी छात्रों के लिए सही होता है। तो देख लेते हैं कैसे बनता है। 36 का पावर 3/2 है, 49 का 3/2 है, 8 का 4/3 है, 125 का 2/3 है, 128 का 5/7 है। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ देखना है 1 नंबर में कि 36 है, इसका दिया हुआ है पावर 3/2। 36 का 3/2 पावर बहुत सा आसान है, समझेंगे।
देखिए कोई भी चीज़ वो जो होता है हम बहुत विस्तार से समझाते हैं, जब तक उसका आधार नहीं मालूम हो, जब तक आधार नहीं हम समझाते हैं, जब तक आधार बच्चे को पता नहीं होगा, तब तक वो समझना बहुत मुश्किल है। उसके लिए समझना मुश्किल है और मेरे लिए पढ़ाना मुश्किल है। जब तक हम अपने आप में सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तब तक हम आगे बढ़ाते नहीं हैं, और हम बहुत विस्तार से माने उसका निचोड़, उसका आधार, उसकी मजबूती को देख कर तब आगे जो है हम बढ़ाते हैं। तो इसका आधार क्या होना चाहिए कि 36 के पावर 3/2 है, तो आपको यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो 36 है ये आपका आधार है, घात तो इसका 3/2 है, तो आधार हुआ 36, घात हुआ 3/2। पावर जो ऊपर लिखा रहता है वो घात पावर, और जो नीचे होता है बड़ा अक्षर में जैसे 36 है ये आधार हुआ। तो आधार को दो भागों में तोड़ना है, यहाँ लिखा है 3/2, इसका आपको दो भाग तोड़ना है। कौन ऐसा अंक है जिसको गुणनफल करने पर वो 36 आ जाए? तो 6 36, जाहिर सी बात है, कोई भी कर सकता है। 36 का गुणन 6 × 6 लिख सकते हैं, 6 × 6 के पावर 3/2 हो गया। यहाँ 2 लिखने का मतलब है कि 36 को 2 ही खंड करना है, सब जगह लिखा हुआ है। 128 है इसको 7 खंड करना है, 125 है इसको 3 खंड करना है, 49 है तो 2 खंड, 8 है तो 3 खंड, सब लिखा हुआ है। तो हमने 2 खंड किया। अब क्या करना है आपको कि 6 × 6 कै गो है? 6 × 6 कै गो लिखा हुआ है? 2। कोई भी बता सकता है 2, माने 6 के पावर हम 2 लिख सकते हैं, 6 के पावर 2 लिख सकते हैं। ये तो नया पावर हो गया। 6 के पावर जो हम 2 दिया ये नया पावर हुआ। पुरानका क्या था पहले से 3/2, तब गुने 3/2 लिखना होगा। यहाँ पर आपको 2 से 2 कट जाएगा, तो 6 के पावर कितना बच गया? 3 बच गया। तो 6 को आप 3 बार लिख सकते हैं। 6 के पावर 3 का मतलब 3 बार, तो हो जाता है यार 216। आपका यह आंसर आया 216। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आता ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, कुछ बच्चे का सवाल है कि भाई हल्का बना दे, हम कुछ भारी बना के दिखाइए। भारी तो ये है ना, तो ये है, कौन बता दे? इसी को लेते हैं। 5 नंबर 128 है, 5 की पावर 7 है, इसको 7 खंड करने के लिए कहता है। तो हम लिखते हैं इसको 2 से देखते हैं करके। 64 दूना 32 दूना 16 दूना 4 8 दूना 4 दूना 2 दूना 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो हो गया। तो लिखते हैं इसको 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5 6 7 के पावर हो गया 5/7। इसको मिटा दें। तो यहाँ पर हमें देख रहे हैं कि 2 के पावर 5/7 है, तो 2 है इसमें क्या होगा? तो 7 गो। तो 2 के पावर जो नया बन गया 7, नया पावर हुआ 7। अब पहले से 5/7 दिया हुआ है, तो 7 से 7 कट गया, तो बच गया 2 के पावर 5। 2 के पावर जो 5 बच गया वह 2 को तो 5 बार गुना कर देना है। तो 2 दूना 4 दूना 2 16 दूना 32, इसका आंसर आ गया 32। ठीक है, तो आप लोगों को पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। और आप लोगों से गुजारिश है कि हमारा वीडियो तो आप देखते ही हैं, थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को थोड़ा सा और तरक्की कीजिए, बढ़ाइए। आप लोगों की मदद की ज़रूरत है। आप ही लोग मदद नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? ठीक है, तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब को भी बढ़ाएं, और हमारा हर वीडियो को आप लोग देखिए। आप लोग हमारे वीडियो को नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि हम पहले भी कह चुके हैं और आज भी कह रहे हैं कि हम बहुत उम्मीद से पढ़ाते हैं। जब तक बच्चे को जड़ी मजबूत नहीं होता, जब तक उसको आधार मजबूत नहीं होता है, तब तक बच्चे को आगे हम बढ़ाते नहीं हैं। और हम ही खुश नहीं होते, जब तक हम नहीं सेटिस्फाइड होते हैं तब तक बच्चे को भी हम सेटिस्फाइड नहीं कर सकते हैं। तो हम समझ जाते हैं कि जब हम यहाँ बच्चे को समझा पाते हैं, जब बच्चा समझ जाता है, तब हम आगे इसको बढ़ाते हैं। ठीक है, और हमारा पढ़ाया हुआ कोई भी टॉपिक हो बच्चा नहीं समझे, ऐसा हमको नहीं विश्वास होता है। ठीक है, धन्यवाद।